हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने भी उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल का फैकल्टी का फॉर्म भरा था, पैरामेडिकल के डिप्लोमा कोर्स है जिसे अब कॉमन अलाइड हेल्थ केयर भी कर दिया गया है नाम चेंज करके, और आपसे फॉर्म भरने में काफ़ी प्रॉब्लम से कुछ गड़बड़ियाँ हो गई थी, चाहे वो आपके कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के हो गई हो या फिर डेट ऑफ बर्थ को लेकर के हो गई हो या कोई और अदर प्रॉब्लम थी जिसको लेकर के आपने गड़बड़ी कर ली है। तो घबराने की बात नहीं हो। बहुत बच्चे पूछ भी रहे थे करेक्शन विंडो कब चालू होगा। तो उन सभी बच्चों के लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ है कि आपकी जो करेक्शन विंडो है वो चालू हो चुकी है। बच्चों, क्या हो चुकी है? करेक्शन विंडो चालू हो चुकी है। अब आप अपना करेक्शन कर सकते हो और मैं बताऊंगा कि अभी इनमें कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा मोस्टली इंपॉर्टेंट है जिन्हें आपको करेक्शन करने का नीड है। अगर आप नहीं करते हो तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। अगर मुझे आप यूट्यूब पे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं सबसे बेस्ट एंड सही समय पर सबसे पहले और सबसे अच्छी क्वालिटी में वीडियोस मिलने वाली है। ठीक है, चलो वन बाय वन करके हम हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि आपका जो ये स्टेट मेडिकल फैकल्टी का फॉर्म है उसका करेक्शन विंडो कब से कब तक चलेगा, ताकि आप अपना करेक्शन टाइमली कर पाओ और कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास मिसिंग हो तो आप उसमें भी क्या करो, आपको टाइम मिल सके प्रॉपर उस चीज को अपडेट करने का, उस चीज को सही करने का। हमें यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट खोलनी है ना। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि हर एक कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर कहाँ होता है? यूपी स्टेट मेडिकल की ऑफिशियल वेबसाइट पे। जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको देखने को मिलता है, यहाँ लिखा है कि एप्लीकेशन एडिड विंडो स्टार्ट डेट, यानी कि जो आपने एप्लीकेशन फिल किया था उसको एडिट करने की, क्या करने की, एडिट करने की जो विंडो है उसका स्टार्ट डेट 24 अगस्त, यानी कि आज 25 अगस्त है, कल से ही हो चुका है। ऑलरेडी मैं इस टॉपिक पर एक सिंगल वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन बच्चों को फिर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मुझे दोबारा बनाना पड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एप्लीकेशन एडिट विंडो एंड एडिट, यानी कि आपका एप्लीकेशन खत्म कब होगा? वो आपका होगा 28 अगस्त तक। यानी कि कुल मिला के मैं ये कहना चाहूंगा कि 28 अगस्त तक आप अपनी विंडो में चेंजेस कर सकते हो। अब एक बड़ी बात बता दूं, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद मेरिट लिस्ट जारी होगी और मेरिट लिस्ट के बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें काउंसलिंग करनी नहीं आती। चलो मैं बता दूं, अगर आपको पेड काउंसलिंग करवानी, हम भी पेड काउंसलिंग स्टार्ट कर चुके हैं। मैंने देखा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स वाले कर रहे थे, चीज मैं बताता था, मैंने काफी बच्चों को बताया कि भाई हम भी पेड काउंसलिंग करवाते हैं और बाकी लोग भी करवाते हैं, ऐसा नहीं करवाते, लेकिन उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। वो लाइक 1,000 करते थे, रुपए लगते थे, जिसको हमने डाउन किया 149 में मात्र करते थे। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें मेरे बारे में ही बताया जा रहा था कि भाई वो 149 में करते हैं और क्या कहते हैं, उनको क्या ही मिलता है, लेकिन क्या ही मिलता है इन द सेंस उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उनका चैनल देख लो, हमारा चैनल देख लो, तो मैं बता दूं मेरा चैनल कितना भी पुराना नया क्यों ना हो, आप ये देखो कि कितनी जल्दी ग्रोथ हुई, कितना ज्यादा बच्चों का प्यार मिला मुझे, तभी तो मेरे सब्सक्राइबर थोड़े से कम है तुमसे, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो, तुमसे डबल ना करूं तो कहना। ठीक है, और प्राइसिंग की बात रही तो भाई हम अपने वही प्राइसेस रखते हैं जो कि स्टूडेंट्स को अफोर्ड लगे। और उसने एक बात ये भी बोली कि भाई ये खुद मेरे वीडियोस को देख करके अपनी काउंसलिंग किया है, या फिर क्या कहते हैं, हम मुझसे ही कराया हुआ है। बहुत क्लियर बता दूं, मैं स्टेट मेडिकल फैकल्टी के किसी भी कोर्स में एनरोल्ड नहीं हूँ, मैं सीनेट के किसी भी कोर्स में एनरोल्ड नहीं हूँ, और मैं पैरामेडिकल का कोई भी कोर्स कर ही नहीं रहा हूँ। मैं जो कर रहा हूँ सुन के वो जुड़ जाएंगे आपके। ठीक है, ठीक है, और दूसरी चीज ये बता दूं कि भाई अगर पंगा लेने की बात हो ना, तो पंगा ले सकता हूं मैं। मिलियन वाली से लिया था एक दिन, पता हुआ क्या था? सीनेट का पेपर होने वाला था और मेरे पास थोड़ी टेक्निकल स्किल्स ज्यादा है, लेकिन देखो मेरी वेबसाइट भी मैंने बना रखी है ग्रोमी नाम से, ये आपके लिए बहुत काम की है। ग्रोमी में क्या है, हम जो आप पेड काउंसलिंग करवाना चाहते हो हमसे ना, तो उसकी जो बुकिंग्स है हम यहाँ से करते हैं। बुक माई वन वन सेशन पे क्लिक करोगे जब आप, तो यहाँ पर पैकेजेस का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ऊपर भी मेन्यू में भी है, वहाँ पे भी क्लिक करके आओगे तो यहाँ आप देखोगे एम्स का, सीनेट का, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का, पैरामेडिकल का, सबके यहाँ पर स्लॉट्स बने हुए हैं। आपको स्टेट मेडिकल फैकल्टी का करना है, बुक सेशन पे क्लिक करो,
जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपसे डेट मांगेगा कि भाई किस डेट को आपको अपना सेशन बुक करना है। 25 पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 और 26 पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे स्लॉट्स यहाँ पे आपको खाली मिलेंगे। 31 पे क्लिक करोगे तो एक देखो, एक बच्चे ने यहाँ पर रिजर्व करके रखा है इसी प्रकार। और यहाँ पर आज बहुत सारे स्लॉट्स इसके बाद खाली हैं, 8 बजे के बाद बहुत सारे स्लॉट्स सॉरी भरे हुए हैं, इसके पहले भी बहुत सारे भरे हुए थे, तो बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे आप स्लॉट पर क्लिक करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे एंड आप क्या करोगे, जीमेल आईडी से लॉगिन करके आप अपना पेमेंट करके सक्सेसफुली इनरोल कर लोगे। और उसके बाद जैसे ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, क्या होगी, आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। टीम में मैं ही हूँ, अकेला वन मैन आर्मी हूँ, ठीक है। आपको कॉल बैक देंगे, कॉल बैक जैसे ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तभी आएगा। आप यहाँ पर कोशिश करो कि 1-2 सितंबर की डेट चूज करो, बुकिंग आप आज ही करो, ठीक है, लेकिन सितंबर 1 या 2 के आसपास करो, 1 या 2 सितंबर, क्योंकि अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होने वाली। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब हो जाते हैं तो मुझे भी काफी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए आप कहीं ऐसा ना हो कि स्लॉट सारे बुक हों और आपको ना मिले मौका काउंसलिंग पेड कराने का। और दूसरी बात बता रहा था, मिलियन वाले से टक्कर लिया था मैं, देखो ये वेबसाइट वगैरह जितनी सब चीजें, वेबसाइट ऐप सब 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 खुद से मैनेज करता हूँ। और देखो यहाँ पर टॉपर्स हैं मेरे, ठीक है, एम्स दिल्ली में 15वीं रैंक, 29 रैंक, यहाँ पर 32 रैंक एम्स की ये जो स्टूडेंट्स हैं। तो सोचो स्टेट मेडिकल फैकल्टी क्या चीज़ है। मैं ये स्टेट मेडिकल वगैरह को करता नहीं था, बट बच्चों का कहना था कि भाई उसमें भी किया जाए, तो मैं करना स्टार्ट हो गया। हुआ ये था कि सीनेट का एग्जाम था और मैंने टेक्निकली अपनी कुछ स्किल्स का लगा करके यूज़ करके मैंने डेट्स को पहले निकाल लिया। उनका जो पोर्टल था जहाँ पे वो डेट्स डालते हैं, उसका लिंक पहले ही निकाल दिया, ग्रैब कर लिया, ठीक है, एक टेक्नोलॉजी होती है उसका इस्तेमाल करके। और मैंने वीडियो बनाई। अब मेरी वीडियोस को किसी ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म, सब लोग नाम जानते हैं उसका, 1.3 मिलियन के आसपास है, नर्सिंग में बड़ा प्लेटफॉर्म है सबसे, उनके पास पहुंची तो उन्होंने बहुत उल्टा सीधा बोला कि लाइक इसको कुछ नहीं आता है, ठीक है, और ये फेक है, पूरा सरासर फेक बताया। और जिस दिन मैंने डेट बताया था उसी दिन रात में वो डेट्स आ गई और एग्जैक्टली उसी लिंक पर, उसी पोर्टल पे सब कुछ सेम आया। और उसके बाद मैं सच बताऊं, पहले तो मैंने मुझे बहुत गालियां पड़ी थी, लेकिन जितने बच्चों ने मुझे गालियां दी थी सब आकर के सॉरी बोले थे, आप जाकर के वीडियो में देख सकते हो। तो भाई पंगा मत लेनी हो मेरे से, ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे, हाँ, यहाँ पे हम बात कर रहे थे, यहाँ पे 28 तक आप यहाँ पे अपने अपने क्या कर सकते हो, डेट्स को एडिट कर सकते हो अपने फॉर्म को। अब मैं बताऊं एडिट क्या क्या करना है। देखो सबसे पहली चीज, आपको वो चीज एडिट करनी है जो आपसे गलत हुआ है। क्या करना है, जो आपसे रॉन्ग हुआ है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो चीजें आपको आपसे रॉन्ग हुई हैं वो आपको पता ही होगा कि आपसे क्या रॉन्ग हुआ है, उसे क्या करना है, करेक्ट कर लेना है, ठीक है। और दूसरी चीज ये करनी है कि भाई अगर आप क्लास 12 अभी इसी साल एग्जाम दिए थे और आपने फॉर्म भरते टाइम अपना जो स्टेटस है उसे अपीयरिंग में डाल के रखा था, ठीक है, क्वालिफाइंग क्लास 12 का स्टेटस जो है अपीयरिंग में डाल रखा था, तो उसके मार्क्स को आप वहां पर क्या करो, अपडेट कर दो, ठीक है। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप एससी कैटेगरी से आते हो, एसटी से आते हो, या फिर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो, या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो, मैं अलग अलग बताता हूँ। अगर आप इन दोनों कैटेगरी से आते हो और अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स नहीं थे, ठीक है, और आपने नहीं लगाए थे, तो अभी भी वक्त है, आप अपने सर्टिफिकेट्स ऐड कर सकते हो। पर वहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट है इन लोगों के लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स के लिए, कि अगर आपका जो ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल के बाद का, 1 अप्रैल 2026 के बाद का है, ठीक है, इस डेट के आगे का है, तब तो ठीक है आपका। और नहीं है तो भाई आपके पास अभी भी टाइम है, बनवा लो जल्दी से और यहाँ पे अपडेट कर लो। नहीं तो आप ना तो ईडब्ल्यूएस में काउंट किए जाओगे और ओबीसी वाले ओबीसी में काउंट नहीं, एनसीएल में काउंट नहीं किए जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने अपना एनसीएल या फिर ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाया था, लेकिन तब तक स्टेट मेडिकल फैकल्टी का फॉर्म का जो डेट है वो खत्म हो गई थी। तो आप जाकर के अपना अपडेट कर लो ताकि आपको कोई परेशानी ना आए, क्योंकि ऐसे केसेस में आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर जब आप काउंसलिंग में कराओगे, कॉलेज भी अलॉट हो जाएगा आपका, तब उस टाइम पे आपके साथ क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से आपको नेक्स्ट राउंड में फिर से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, क्या होगा, उस टाइम पे दोबारा पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो भाई कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं, क्योंकि जब इतना बड़ा एग्जाम सीनेट का हुआ, ठीक है,
और एम्स का भी पैरामेडिकल, एम्स का बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल इसका भी होगा, सीईएचईटी का हुआ। इस सभी में बच्चों को जब एडमिशन नहीं मिलते हैं ना तो स्टेट मेडिकल फैकल्टी में आ जाते हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है और अब वीडियोस मैं भी बनाने लगा हूँ, तो उसके भी फ़र्क पड़ते हैं। तो ज़्यादा परेशान मत हो, आप अपनी इन सभी चीज़ों को चेक कर लो, एक बार अपना लॉगिन करके वहाँ पे जितनी डिटेल्स आपने भरी है उन सभी को एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो, सारी सही है कि नहीं है। बाकी जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, हमारी पेड काउंसलिंग आप अभी से भी ज्वाइन कर सकते हो ग्रोमी पर। ग्रोमी का इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और नर्सिंग गुरुकुल के चैनल पे और यूट्यूब पे मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली जितनी अपडेट्स हैं आपको सबसे पहले, सबसे सटीक, सबसे सही यहीं पर मिलने वाली है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।